साथियों नमस्कार, मैं हूं प्रेमदास वसु सुरेखा। महान सुरेखा हिंदी धाम पर आप सभी का अवश्य मैं स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी को यह जानकर बहुत ही दुख होगा कि वर्ग 1 मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा में बहुत ही कम पदों की वजह से कट ऑफ 80+ से भी ज़्यादा हिंदी विषय में 186.94 के आसपास गई है। हिंदी विषय में सबसे कम पद होने के बावजूद भी हिंदी के अभ्यर्थी बिल्कुल निष्क्रिय रूप से अपनी मांग को उठाने में प्रबल संभावना व्यक्त नहीं कर रहे हैं और वह निराशा में डूबे हुए हैं। मैं सबसे पहले मीडिया को बहुत ही धन्यवाद दूंगा, जिसमें मुख्य रूप से दासूत्र, जिन्होंने हमारी वर्ग 1 शिक्षक भर्ती की मांग प्रबलता से उठा रही है, तथा उसके साथ में ही बंसल न्यूज़ भी हमारी मांग को बहुत ही तीव्र गति के साथ में अपने मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाने में सराहनीय भूमिका निभा रही है। ठीक उसके बाद में आता है एमपी तक न्यूज़ चैनल भी हमारी शिक्षक भर्ती की मांग को लंबे समय से उठाता आ रहा है। प्यारे साथियों, हिंदी विषय में पदों की संख्या कम होने की वजह से इतनी अधिक कट ऑफ जाना हमारे लिए घातक साबित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने जो वक्तव्य दिया है हिंदी विषय के प्रति कि हिंदी विषय कोई भी पढ़ा सकता है, यह हिंदी का अपमान नहीं तो क्या है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर हिंदी विषय कोई भी पढ़ा सकता है तो आप क्यों हिंदी को आप अनिवार्य और साहित्य के माध्यम से पढ़ाते हैं। आपको नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हिंदी तो कोई भी शिक्षक पढ़ा सकता है, चाहे वह गणित का हो, चाहे विज्ञान का हो या सोशल साइंस का। तो साथियों, मैं आपसे विशेष आग्रह और निवेदन करता हूं कि पुनः हमारी मांग को हम सोशल मीडियम के माध्यम से उठाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमें दासूत्र की लग रही है। बंसल न्यूज़ भी अपना महत्वपूर्ण कार्य निभा रहा है। प्यारे साथियों, अगर हमें अपनी वर्ग 1 शिक्षक भर्ती को निश्चित रूप से सफलता के कदमों पर लाना है और पद वृद्धि की संभावना हमें 16 सब्जेक्टों में करनी है, तो निश्चित रूप से हमें सोशल माध्यम का इस्तेमाल करना होगा। चाहे वह यूट्यूब माध्यम हो, चाहे वह फेसबुक माध्यम हो, चाहे वह एक्स प्लेटफॉर्म हो या इंस्टाग्राम हो, हम सभी को अपनी मांग को तीव्र गति के साथ में उठाना होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारे पास कम ही समय बचा है। 4 जून के बाद में हमारे लोकसभा के चुनावों के परिणाम आ जाएंगे। उसके बाद में 10 या 20 जून के आसपास प्रधानमंत्री का शपथ समारोह भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अगर सरकार अपना कार्य तीव्र गति के साथ में करती रही तो निश्चित रूप से इस बार पदवृद्धि की संभावना बहुत ही कम प्रतीत हो रही है। इसके लिए हमें जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। अब हम बातें करते हैं कि हिंदी विषय में ओनली 509 पदों का विवरण आया है, जिसमें भी 25% अतिथि शिक्षकों के लिए और 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हम इसे कैटेगरी में बांटें तो कैटेगरियों में 5 से 10 के आसपास हमारे पद आते हैं। इससे हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हिंदी में पद वृद्धि अधिक से अधिक की जाए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जो लगभग सभी विद्यालयों में होती है और इसके बावजूद भी इतने कम पदों का होना हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मोहन सरकार से निवेदन करूंगा कि हिंदी विषय के प्रति जागरूकता और समर्पण भाव दिखाते हुए हिंदी में अधिक से अधिक पदों में वृद्धि की जाए, जिसमें कि 3000 पद खाली होने के बावजूद भी अगर सरकार की अच्छी मंशा रही तो हिंदी में लगभग 3000 पदों की वृद्धि की जा सकती है। सरकार ने वर्ग 1 में लगभग 5052 फ्रेश पदों पर और 3000 के आसपास बैकलॉग पदों पर अपनी भर्तियां निकाली है। सरकार से आग्रह है कि इन 5000 को 10,000 किया जाए और बैकलॉगों को भी इसी भर्ती में भरने का प्रयास किया जाए। प्यारे साथियों, अभी भी हमारे पास वक्त और समय की गुंजाइश है कि हम सरकार में संचेतना प्रदान करने का कार्य करें, अन्यथा हमारी ये सरकार हमारी मांग को दबा देगी, क्योंकि बहुमत जिस सरकार के पास में होता है वह सरकार अधिकतर अपनी मांगों को उठाने से पहले ही दबा देती है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती हुई थी, उसमें भी पटवारी की जो एसओजी ने
प्रस्तुत की थी उस रिपोर्ट को भी अग्नि में स्वाहा कर दिया गया। साथियों, इसी प्रकार अगर हमारे अधिकारों को दमन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से यह सरकार लोकतंत्र से राजतंत्र की ओर प्रवेश कर रही है, जो हमारे लिए ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष के लिए नुकसानदायक होगा। तो मैं साथियों आप सभी से पुनः आग्रह और निवेदन करता हूं कि वर्ग 1 में अगर हमें पदवृद्धि करवानी है तो निश्चित रूप से सभी विषयों के अभ्यर्थियों को अपना सहयोग करना होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर सहयोग करने की गुंजाइश है तो उसमें हिंदी विषय के अभ्यर्थियों की है, क्योंकि हिंदी विषय में लगभग 14,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं और अगर हिंदी विषय के अभ्यर्थियों ने ठान लिया तो 14,000 में से भी अगर 2,000 अभ्यर्थी आंदोलन में उत्साहित अपना प्रतियोगदान देते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हिंदी विषय में हम लगभग 3,000 के आसपास पदों में वृद्धि करवाने में संभावना व्यक्त कर सकते हैं। तो साथियों आप सभी से पुनः आग्रह और निवेदन है कि आप सोशल माध्यम का अधिक से अधिक मात्रा में इस्तेमाल करिए, जिससे कि हमारी मांग को सरकार तक पहुंचाने में हम अपना योगदान प्रदान कर सके। मैं पुनः सोशल मीडियम के माध्यम से हमारी वर्ग 1 की मांग उठाने वाले मीडिया प्लेटफॉर्म जिनमें दास सूत्र का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने हमारी लंबे समय से मांग उठाई है। उसके साथ में ही बंसल न्यूज़ ने भी हमारी मांग को तीव्र गति के साथ में उठाने का प्रयास किया है और मैं एमपी तक चैनल से भी अपना आभार व्यक्त करता हूं कि वो भी समय समय पर हमारी मांग को उठाने में हमारी संभावनाएं व्यक्त कर रहा है। तो साथियों आप सभी से पुनः आग्रह और निवेदन है कि यदि हमें वर्ग 1 शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि करवानी है तो हमें एकजुटता दिखानी होगी। अगर हम एकजुटता दिखाने में सफल हुए तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वर्ग 1 में शिक्षक भर्ती में हमारा अभियान सफल होगा। आपको यह जानकर दुख होगा कि इस बार मध्य प्रदेश में जो 10वीं और 12वीं का परिणाम आया है वो सभी राज्यों से सबसे निम्न स्तर पर है। इससे हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कितनी नीचे गिर गई है, जिसकी संभावनाएं हम आने वाले समय में और ज़्यादा करते रहेंगे, क्योंकि अगर अतिथि शिक्षकों के भरोसे सरकार बैठी रही तो निश्चित रूप से सरकार अतिथियों के आधार पर शिक्षा का स्तर जो उच्च बनना चाहिए था वो निम्न से निम्नतर हो जाएगा। मैं मोहन सरकार से पुनः आग्रह और निवेदन करता हूं कि वर्ग 1 में लगभग 20,000 पदों में पदवृद्धि की जाए। आप सभी का आभार, धन्यवाद। मैं प्रेमदास वसु सुरेखा महान सुरेखा हिंदी धाम पर पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।